बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल साहब, उमर भाई। ये एक ऐसा तकलीफ़देह चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम देख रहे हैं कि हम फ़लस्तीन बनते जा रहे हैं, हम कश्मीर बनते जा रहे हैं। अपने ही लोग, चलो फ़लस्तीन में तो दुश्मन है जो हमारे मुसलमान भाई बहनों को शहीद कर रहा है, कश्मीर में तो दुश्मन बैठा है जो हमारे भाई बहनों को मार रहा है। यहाँ कौन बैठा है? और इन दो बच्चों का बाय द वे 2 शहीद हुए हैं, 12 ज़ख्मी हुए हैं और इन दो को सीधे सर में गोली पड़ी है, स्नाइपर शॉट पड़ा है। आप मुझे बताएं कि आइन को तो आपने वैसे ही दफन कर दिया। आर्टिकल 15, 16, 17 हमें बोलने की इजाज़त देता है, हमें एक जगह में खड़े होने की इजाज़त करता है, हमें इजाज़त देते कि हम एसोसिएशन बनाएं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमें हक़ है सोचने का, हमें हक़ है बोलने का। लेकिन इनके साथ जो हुआ इस वक्त, ये फस्तायत और बर्बरियत आपको एक चीज़ बता रही है, हम आपके घर पे छापे भी मारेंगे, हम आपसे आपके वोट भी चुराएंगे, हम झूठ भी बोलेंगे और फिर अगर आप उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो हम आपको गोलियां भी मारेंगे। कुजा कानून, कुजा आइन। और मार किसको रहे हैं? पाकिस्तानी बच्चों को। ये अगर पीपल्स पार्टी के होते या नून लीग के होते, JF के, ये फिर भी पाकिस्तानी बच्चे थे। ये अगर पुलिस के होते, फ़ौज के होते, नेवी के होते, फिर भी पाकिस्तानी थे। हमारी अक्ल कहाँ गई है कि हम पाकिस्तानी खून बहाते हैं एक बंदे को नेशनल असेंबली में बिठाने के लिए? 6000 वोटों से अमीर मकाम साहब हार रहे थे, आपने नकली फॉर्म 47 निकाल दिया, ठीक है, आप MNA बन गए। क्या इन दोनों बच्चों का कत्ल बहुत ज़रूरी था? आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तानी का दुश्मन होगा सिर्फ एक नेशनल असेंबली की सीट के लिए? क्या 2 माएँ जिनकी गोदें हमने उजाड़ी हैं, आज वुमेंस डे है, उन माओं से कोई पूछेगा कि वो 9 महीने आपने पेट में पाला, फिर उनको जवान किया, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, और फिर उनको किसी ने ऐसे मार दिया? क्या वो पुलिस नहीं थी जिन्होंने उनको गोलियां मारी? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? और इन बच्चों का गुनाह क्या था? क्या ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या आपका आइन सस्पेंड हो चुका है? अगर हो चुका है, प्लीज़ एक नोटिफिकेशन करवा दे सुप्रीम कोर्ट से कि जी आइन ख़त्म है पाकिस्तान में, कानून ख़त्म है पाकिस्तान में, हम वो करेंगे जो हमारी मर्ज़ी होगी, हम ना रंग देखेंगे ना दीन देखेंगे, जिसका दिल करेगा उसको गोली मारेंगे। और ये याद रखें, ये जो जुल्म की सुनामी होती है ना, ये रुकती फिर नहीं है, ये आपके घर में भी होगी, ये आपके घर में भी होगी। कहाँ ये चीज़ रुकेगी? ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? हम तो 45 और 47 फॉर्म के लिए चीख के थक गए हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमें अपनी जानें भी देने पड़ेंगी? खान साहब को तो जेल में बिठा दिया, 13,000 वर्कर्स को जेल में बिठा दिया, लोगों को उठवा रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैं ये बात करती हूँ, जो हुआ उस्मान डार की वालदा के साथ, कासिम सूरी की बीवी के साथ, शरियार अफरीदी की बीवी के साथ, मेरी माँ के साथ, इन सब के साथ, इनके घर वालों के साथ, ये चीज़ कहाँ जाएगी? सिर्फ नेशनल असेंबली में बैठने के लिए, सीटें पकड़ने के लिए? 40 साल तो आप इन सीटों पर बैठे हुए, आपने क्या तीर मार लिया जो अब मार लेंगे? ये 2 शहादतें ज़ाया नहीं जाएंगी। और ये याद रखें कि जिन लोगों ने असेंबली में झूठे कुरान की कस्में खाई, फॉर्म 47 वालों ने, ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि वो हलाक हो गए। आप जब कुरान पे झूठी कसम खाएंगे, वो आपका पीछा करेगी। हम तो सिर्फ बेगुनाहों के लिए यहाँ बैठे। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं हैंड ओवर करूँगी अपने भाई शाहिद खट्टर को, सीमाबिया को, फिर उनकी फैमिली आपको फुल डिटेल्स देगी। बट ये याद रखें, ये PTI का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। आप नौजवानों को मारेंगे, शुरुआत 2 से करेंगे, बाद 2000 पे जाएगी, ये नहीं रुकेगी। शुक्रिया।